नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि खबर। हम अगर बात करें, आज यहाँ पर को कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीशचंद्र सिंह ऐठानी और पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसाण जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि वो कलेक्टेड आए हुए हैं। हाँ तो सर, कलेक्टेड आप आए हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए? लॉकडाउन चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर को देखने को मिल रही है और किस तरह से आप कलेक्टेड गए हुए हैं? क्या आप लोग के द्वारा ज्ञापन दिया गया? हमने जिलाधिकारी महोदय से फ़ोन पर वार्ता करी थी और परमिशन लेने के बाद हम लोग इस लॉकडाउन में यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिलाधिकारी को हमने जो जनपद बागेश्वर में जो संस्थागत होम क्वारंटाइन करने की बात चल रही है, जो प्रवासी अपने भाई लोग आ रहे हैं उनको रखने की बात के एवज में हमने बात रखी थी कि होटल एसोसिएशन मिनिमम खर्चे पर होटल देने के लिए तैयार है और जिससे उनका रोज़गार का अवसर भी बढ़ जाएगा। होटल के जो बैंक की किस्तें वो भी उसमें चले जाएंगी। इस बाबत हमने ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है और जिलाधिकारी ने हमको निश्चित तौर पर आश्वासन दिया है कि हम आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे। तो हमको पूरा विश्वास है जो बाहर से आ रहे जो प्रवासी भाई जो अपने खर्चे पर या सरकार के खर्चे पर होटलों पर रह सकते हैं, वो निश्चित तौर पर उसका पूरा लाभ उठाएंगे। इस संबंध में हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आ रहे हैं। हाँ तो ललित जी, एक और सवाल है मेरा आपसे रहेगा कि कपकोट क्षेत्र है, वहाँ भी कई प्रवासी बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या संतुष्ट हैं आप? किस तरह क्या मानते हैं कि किस तरह की और व्यवस्थाएं होनी चाहिए? वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, वहाँ के ग्राम प्रधान लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि वहाँ के क्षेत्रीय विधायक बलवंत सिंह भौरियाल जी ने कहा कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई पुलिस के द्वारा होनी चाहिए। तो ये बहुत निंदनीय काम है, जिससे ग्राम प्रधानों में बड़ा आक्रोश वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक दिल में उनका पनप रहा है कि आखिर हम इतना काम करने के बावजूद भी, सरकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलने के बावजूद भी जब हम इतना काम कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय विधायक के द्वारा हमारे ऊपर पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई करने का जो समाचार पत्रों में जो अपनी बाइट दी गई है, तो ये निंदनीय बाइट उनके द्वारा दी गई है। तो कहीं ना कहीं उनको इससे बहुत आत्मसम्मान में ठेस पहुंची है और ग्राम प्रधानों के द्वारा एकजुटता के तौर पर इस बात को कहा भी जा रहा है कि हम अपने भाइयों को कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, संस्थागत क्वारंटाइन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमको जितना विश्वास सरकार के द्वारा है, सरकार अगर पूरे अपने विश्वास पर खरा उतरेगी तो निश्चित तौर पर इस पर हम लोग खरा उतरेंगे करके ये विश्वास ग्राम प्रधानों द्वारा हमको बताया गया। तो हमारे साथ हैं हरीशचंद्र ऐठानी जी और इनसे अगर बात करें, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर को ये रह चुके हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रॉब्लम्स हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए वर्कर्स की मेन प्रॉब्लम्स आने को है, क्योंकि सारे वर्कर शिफ्ट हो रहे हैं, तो किस तरह से रहेगा विकास कार्य? देखिए, जिस तरीके से जल्दबाजी में सरकार के द्वारा उठाया हुआ कदम था, जो विकास कार्यों को जो गति देने का, जहाँ पर को अभी ये बरसात से पहले का 1 महीने का समय था, 2 महीने का समय था, मार्च से पूरा लॉकडाउन होने की वजह से पूरे कार्य जो है क्षेत्रों के बंद हैं। अब ये बरसात में कई स्थितियां ऐसी हैं कि किन्हीं को आपने परमिशन तो दे दी, लेकिन मजदूरों को घर जाने की आपने परमिशन दे दी, वो भी लगातार आपके द्वारा, आपके क्षेत्रीय पटवारियों द्वारा संपर्क करने के बावजूद अब ये होता है कि जो काम करने में एक बार को आया है व्यक्ति, जो काम करने का मन बना के आया है, उसको घर जाने की अगर बात कही जाए तो क्यों ना सरकार अगर गाड़ी मुहैया करा दे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो घर पहुंच रहा है, तो काम करने में वो भी हिचकिचा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानी आ रही है। और विकास कार्यों में जिस तरीके से, जैसे जो बड़े काम हैं उनमें जो है ग्रीन जोन में जो लेबर दिसंबर से नवंबर के महीने से यहाँ रह रहा है, तो उस ग्रीन जोन को देखते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात उन लोगों से कर रहे हैं जो लगातार ग्रीन जोन में हैं और ना ग्रीन जोन से बाहर गए। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वो सब चीज़ होना चाहिए, लेकिन जो काम है, जो मजदूरों का काम है, उनको काम में बाधा नहीं होनी। पुलिसिंग जो चालान होते हैं वो होते हैं, उनसे उनको मुक्त रखा जाए। हाँ तो हरीश जी, एक और सवाल है, पर्यटन उद्योग, जो कि अगर बात करें इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर आपके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इसका सजेशन निकल सकता है और क्या सजेस्ट आपने यहाँ पर जिलाधिकारी को किया और क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप होटल व्यवसायियों को? हमारे होटल एसोसिएशन के सम्मानित जिला अध्यक्ष बड़े भाई बबलू नेगी जी हमारे साथ यहाँ पर को आए हुए हैं। तो आज की तारीख में उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है तो वो होटलिंग बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं नेगी जी के द्वारा भी ये बात रखी गई थी, अपने जितने भी होटल के यहाँ पर को एसोसिएशन के जितने भी सम्मानित साथीगण हैं, कि आप जो क्वारंटाइन जो आप स्कूलों में, विद्यालयों में जो करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर होटलों के माध्यम से आप मिनिमम रेंट बेसिस पे यदि आप कराएंगे, तो एक होटल में एक तो ये है कि वहाँ के लो कॉस्ट पे जो मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं, जो मेंटेनिंग जो चार्ज हैं,
वो उनको प्राप्त हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो बैंकों की भारी भरकम जो धनराशि जो पर्यटन उद्योग के नाम पे लिया हुआ जो लोगों ने, हमारे स्थानीय लोगों ने है, तो उसका भी उनका जो बोझ है वो हल्का होगा। इसलिए हम लोगों ने इसमें ये गुजारिश करी थी कि जो बाहर से जो अब आने वाले लोग हैं उनको होटलों में, और जो आपने बीरचंद गढ़वाली से या हमें जो अन्य संसाधनों से जो लोन दिए हैं उसमें जो है आप उसमें मुहैया कराएं। तो अब हमारे साथ हैं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू नेगी जी। तो बबलू जी, जानना चाहेंगे, अगर बात करें कौसानी बागेश्वर का मेन हब है टूरिज्म के लिहाज से, कितने होटल व्यवसायी हैं यहाँ और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं मुख्य रूप से? बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट हमारा मेन जो है पर्यटन व्यवसाय, पर्यटन उसमें बहुत नाम रखता है। कौसानी से लेकर लास्ट पिंडारी ग्लेशियर तक कम से कम जो है 70 से 80 होटल्स और गेस्ट हाउस लॉज यहाँ पर हैं। और वाकई में जो है कोरोना जैसी महामारी में जो अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो हमारा होटल पर्यटन व्यवसाय। आज माननीय पूर्व विधायक जी फरसौन जी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अठानी जी के साथ हम आके माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में हमने आप पूर्व में बात रखी, फरसौन जी ने और अठानी जी ने बात करी कि हमने इसी विषय में बात करी कि जो ग्राम प्रधानों पे एक अनसरी जो दबाव पड़ा जा रहा है कि आप होम क्वारंटाइन के लिए जो दिया जा रहा है दबाव पड़ा, जिससे वो लोग असमर्थ हैं करने में। वाकई में यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत दयनीय है पहाड़ों की, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे जो होटल्स खाली पड़े हैं कौसानी में और अदर पिंडारी इन जगहों में, जो हमारे यहाँ के लोग आ रहे हैं, प्रवासी लोग आ रहे हैं, उनको वहीं उनको होम क्वारंटाइन वहाँ करा जाए, और जो एक मानक जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो निर्धारित रेट दिए वो रेट शुल्क हमें मिल जाए, जिससे हमारा जो एक मेंटेन का खर्चा चल जाए, जो हमारे वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वो लोग भी पल जाएँ। तो इसीलिए हम लोग, और हमें माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से आश्वासन भी मिला है कि इसमें कुछ ना कुछ करेंगी। थैंक यू। तो आज हमने बात की कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित फरसवान और जिला पंचायत अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह ऐठानी जी से। तो उनका साफ तौर से कहना है कि लॉकडाउन के बाद मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो होटल व्यवसाय भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है।